Okay students, welcome back to our channel Dharamprabha Education Solutions, and we are here to study class 9 chemistry, chapter number 1, that is matter in our surroundings. First of all, we'll see chapter at a glance. Chapter at a glance में हम वो देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो एक ही इम्पॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, वो है मैटर और उसका क्लासिफिकेशन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और उनकी प्रॉपर्टीज. अब अगर हम देखें तो इस फिगर में हमें क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्निफाइड मिलियन टाइम्स हमें दिखाई दे रहे हैं. जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट हैं वो वाटर के बीच की स्पेसेस ले लेते हैं और उसमें जाकर एडजस्ट हो जाते हैं. तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड और उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. ओके, नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेसेस बिटवीन देम. तो किस हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि किस पार्टिकल में कितनी स्पेस है? तो सॉलिड्स जो होते हैं, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को मैग्नीफाई करके देखा. तो सॉलिड के केस में जो हमारे पार्टिकल्स थे वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में हमें कहीं कोई स्पेस दिखाई नहीं देगी. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में हमें थोड़ी बहुत स्पेस दिखाई देती है और हमें दिखता है कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. गैसेस के केस में बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं और हमारे पार्टिकल्स इजीली मूव कर पाते हैं. तो ये हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई. इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे. मैटर. नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास and offers resistance to any applied force is matter. Okay, अब हम physical nature of particle के ऊपर जाएं तो matter is made up of particles and particles of matter are very very small. हमें naked eyes से तो दिखाई भी नहीं देते हैं. जैसे कि wood है तो wood भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, पर हमें दूर से तो दिखाई नहीं देता. एक पूरा log of wood ही दिखाई देगा. जब आप उसे एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. तो इसलिए हर तरह का मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, लेकिन वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें वो दिखाई ही नहीं देते. इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के ऊपर. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं अपने. तो उनमें पहला है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की, और पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, पर हमें दिखाई सिर्फ तब देते हैं जब हम उनका टेम्परेचर राइज करते हैं. मोस्टली जैसे वाटर है वो सिंपली रखा हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसे हीट करने रखेंगे तो उसके अंदर हमें पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसकी वजह से उनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया. नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इसमें है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ये हमें कैसे पता चलता है? आप टी, कॉफी, लेमनेड कुछ भी बनाते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि हमने दूध में कॉफी मिलाई तो वो बढ़ जाएगा. आपने ग्लास में जितना मिल्क लिया उतना ही मिल्क रहेगा. अगर आपने 1 टीस्पून ऑफ कॉफी उसके अंदर मिक्स कर दी तो भी, या आपने उसके अंदर 1 टीस्पून या टेबल स्पून ऑफ शुगर मिक्स कर दी तो भी वो दूध या पानी उतना का उतना ही रहेगा. क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ी बहुत स्पेसेस हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स उन स्पेसेस में जाकर खुद को सेटल डाउन कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये कैसे पता चलेगा हमें? कि जब हम कोई भी वाटर टैप ओपन करते हैं और हम अपनी फिंगर बीच में लगाकर उसकी स्ट्रीम को ब्रेक करने का ट्राई करें
तो वो नहीं हो पाता है, वो जो स्ट्रीम है पानी की वो एक साथ ही हमारी उंगली के ऊपर से चली जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट दे आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल is minimum in solid, intermediate in liquid and maximum in gases. फिर force of attraction between the particles is strongest in solid, intermediate in liquid and weakest in gases. And movement of particles is minimum in solid, more in liquid and maximum in gases. ये आप तीनों के अरेंजमेंट्स देख सकते हैं। सॉलिड्स जो हैं वो एकदम पास पास अरेंज्ड हैं, उनमें कहीं कोई स्पेस नहीं है कि कोई वहां पर एक छोटी सी भी बॉल वापस सेट कर पाए। लिक्विड्स है, उनके बीच में हमें स्पेसेस दिख रही है, वो थोड़े ऊबड़ खाबड़ अरेंज्ड है, और गैसेस के बीच में तो हमें बहुत इजीली बहुत सारी स्पेस दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हमारी बॉडी जो है उसमें ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है। बोन्स और टीथ जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो सॉलिड्स होते हैं। ब्लड और वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड्स एंड एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस। सो हमारी बॉडी में तीनों तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होते हैं। अब हम चलते हैं सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, सॉलिड सब्सटेंसेस की डेफिनेट शेप होती है, उनकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। रिजिड मीन्स कि वो फ्लो नहीं करते हैं इजीली, और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप उन्हें दबा भी नहीं सकते हो। इसके बाद इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है जैसे कि रबर बैंड है, वो एक सॉलिड है, आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो फोर्स अप्लाई करके, लेकिन जब आप वो फोर्स रिमूव करोगे तो वो वापस से अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा, या अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस एंड देयरफॉर सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप्स। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि सॉलिड्स में फिक्स्ड और रिजिड शेप्स क्यों होती है, तो क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, इसलिए उनकी शेप्स जो होती हैं वो फिक्स्ड और रिजिड होती है। अब आप बोल सकते हो कि स्पंज भी एक सॉलिड चीज है, पर उसको तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर पाते हो, क्योंकि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो वो दिखता आपको सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली जो जब आप उसे कंप्रेस कर पाते हो तो उसके अंदर की एयर बाहर आ रही है। सॉलिड तो वैसा का वैसा ही है, सॉलिड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, सॉल्ट और शुगर है, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिनमें आप उन्हें रख रहे हो, बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल्स डू नॉट चेंज। उनके क्रिस्टल्स की जो शेप है वो वैसी की वैसी रह जाती है, और आप सिर्फ बहुत सारे क्रिस्टल्स को एक साथ रखोगे तो आप उसे किसी भी शेप में डाल सकते हो, पर जो ओरिजिनल सॉलिड क्रिस्टल है उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट होती है दैट दे हैव फ्लूइडिटी, वो इजीली फ्लो करते हैं, लेस कंप्रेसिबिलिटी, मतलब वो कंप्रेस होते हैं बट ओनली टू अ लिटिल एक्सटेंट, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो आप उसको। दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। आपने जग में रखा तो वो जग की शेप का हो जाएगा, आप उसे निकालकर कटोरी में रखोगे तो वो कटोरी की शेप का हो जाएगा, आप उसे वहां से निकाल के किसी बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। इसलिए उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप या बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन उसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहती है। 1 लीटर ऑफ वाटर है तो वो आप किसी भी बॉटल में डालोगे, अगर आप उसे 2 लीटर्स ऑफ बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल हाफ फिल होगी, या अगर आप हाफ अ लीटर बॉटल में डालोगे तो ऐसी 2 बॉटल्स फिल हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट उसकी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम।
अब कोई हमसे ये पूछे कि उनकी वॉल्यूम सेम क्यों रहती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम है बट स्टिल है। फिर लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम फिक्स्ड है पर शेप फिक्स्ड नहीं है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। ड्यू टू दीज गैसेस एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। तो डिफ्यूजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो हमारे लिक्विड्स बहुत अच्छे से शो करते हैं, पर हमारे सॉलिड्स में वो हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। नेक्स्ट हम आते हैं गैशियस स्टेट पे। गैशियस स्टेट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर, वो इजीली फ्लो करती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, बलून होता है, आप उसको इजीली दबा पाते हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एयर भरी हुई है आप उसे इजीली कंप्रेस कर पाते हो। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। आप किसी भी लाइक बलून में भी अगर आप एयर फिल कर रहे हो या आप किसी भी चीज में एयर फिल करते हो तो वो उस पूरा कंटेनर को फिल कर लेती है। अगर मैं जितनी भी एयर में डालूं एक 1 लीटर बॉटल में, वो पूरी एयर अगर मैं एक 2 लीटर बॉटल में डाल दूंगी तो वो पूरी 2 लीटर बॉटल की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, तो उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन एंड हेंस गैसेस कैन फ्लो। गैसेस में फ्लूइडिटी क्यों होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं इन एनी डायरेक्शन। Next is gases are substances that do not have fixed volume and occupy all the volume available to them. इनकी कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, इनको जो भी वॉल्यूम अपन देते हैं ये सारी की सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इसके बाद प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल बाय द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। गैशियस प्रेशर की गैशियस प्रेशर के बारे में आप आगे पढ़ोगे तो गैशियस प्रेशर क्या होता है? इट इज बेसिकली दैट फोर्स जो कि गैस के पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो वो कंटेनर के वॉल्स पे अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स को हम प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, इस सब के बारे में हम आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। हैप्पी स्टडिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।